नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका एक और नई वीडियो में। बात करेंगे एचकेआरएन के बारे में। भाई, ऑनलाइन ट्रांसफर क्या हो सकती है या डिपार्टमेंट चेंज हो सकते हैं या नहीं, इसके बारे में बहुत ज्यादा जो है कर्मचारी पूछते हैं। तो इसके बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। सबसे पहले तो आप सभी को पता है, एचकेआरएन के अंदर जो है 95% कैंडिडेट को, जिनको भी शॉर्ट लिस्टेड किया गया है, वो आपका जो होम डिस्ट्रिक्ट है ना, वहीं पे किया गया है। ठीक है, जो आपका होम डिस्ट्रिक्ट है वहीं पे पोर्ट किया गया है। पीछे जो ट्रांसफर का ऑप्शन जो सरकार ने दिया था, ठीक है, ट्रांसफर का ऑप्शन दिया था, जो पोर्टल खोला था सरकार ने, तो एचकेआरएन ऑफिस की तरफ से एक ही बात स्पष्ट की गई थी, जो आपका फैमिली आईडी के अंदर जो डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, फैमिली आईडी में जो डिस्ट्रिक्ट है, अगर आप उस डिस्ट्रिक्ट से कहीं बाहर लगे हुए हो, ठीक है, यानी आपका मान के चलो फैमिली आईडी के अंदर जींद है, ठीक है, और आप जींद से बाहर किसी डिस्ट्रिक्ट में अदर में ड्यूटी कर रहे हो, मान के चलो हिसार कर रहे हो या रोहतक कर रहे हो, ठीक है, या इस साइड करनाल करने लग रहे हो, या सोनीपत, पानीपत, ठीक है, या फिर इस साइड कहीं भी कैथल है, ठीक है, या फतेहाबाद है, अगर यहाँ पे इस तरीके से अगर आप डिस्ट्रिक्ट से बाहर ड्यूटी कर रहे हैं, तो आप जो है इसमें अपनी रिक्वेस्ट लगा सकते हैं। और किसी को ऑप्शन नहीं दिया था। अगर फैमिली आईडी में आपका हिसार है और फैमिली आप हिसार में ड्यूटी कर रहे हो, तो आप जो है इसके अंदर अप्लाई नहीं कर सकते। कहने का मतलब क्या था, अगर आप ब्लॉक चेंज करने की सोच रहे थे, तो ब्लॉक चेंज नहीं हो रहे थे, उसमें सिर्फ डिस्ट्रिक्ट चेंज का ऑप्शन दिया था। और ऑनलाइन ट्रांसफर में सिर्फ इतनी सुविधा है, ना तो पक्के कर्मचारियों की तरह से ट्रांसफर ड्राइव चलती है इनकी, एचकेआरएन वालों की कोई ड्राइव नहीं है। जैसे अभी पक्के कर्मचारियों के लिए ट्रांसफर ड्राइव चली हुई है, ठीक है, उसमें चाहे पीएन की बात हो, चाहे क्लर्क की बात हो, ठीक है, चाहे जेई की बात हो, सभी जो पक्के कर्मचारी है उनके लिए चली हुई है, ठीक है, टीचर्स को छोड़ के, टीचर्स की आगे चलेगी अभी। तो उनके लिए ऑनलाइन ट्रांसफर की सुविधा है, लेकिन आपके लिए नहीं है। आपके लिए पोर्टल एचकेआर नहीं खोलता है, ठीक है, और वो भी तभी होता है, पॉसिबल हो पाता है, जब जिस डिस्ट्रिक्ट से आप मान के चलो चीन से आप हिसार जाना चाह रहे हैं, लेकिन हिसार में अगर सीट ही खाली ना हो वहां पे, तो वो शॉर्ट लिस्टेड ही नहीं करते हैं, वहीं पे रखते हैं आपको। तो ऑनलाइन ट्रांसफर अभी जैसी नेक्स्ट अपडेट होगी आपको अपडेट कर दिया जाएगा, लेकिन पहले इस तरीके से जो है काम किया गया था। उसके बाद बात आती है डिपार्टमेंट चेंज की, और एक आती है पोस्ट चेंज की, ठीक है। बहुत से कैंडिडेट पूछते हैं क्या डिपार्टमेंट चेंज हो सकते हैं। ग्रुप डी में मान के चलो कोई पीएन लगा हुआ है, ठीक है, और आप लगे हो एजुकेशन डिपार्टमेंट में, स्कूल में पीएन लगे हुए हो, तो बहुत सारे कर्मचारी पूछते हैं कि क्या मैं और डिपार्टमेंट में जा सकता हूं क्या। तो आप पे एचकेआरएन पे ऐसा कोई नियम लागू नहीं है कि आप डिपार्टमेंट चेंज करो। ये सिर्फ ग्रुप डी की जो दो भर्ती हुई हैं, 2018 वाली और 2023 वाली, उनके ऊपर लागू है, आप पे नहीं है। उनके ऊपर कॉमन कैडर है, और कॉमन कैडर का मतलब ही यही है कि एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में जाया जा सकता है। सरकार ने भर्ती करने से पहले जो 2018 की भर्ती निकाली थी, उससे 5 महीने पहले ही कॉमन कैडर बना दिया था, ठीक है। तो डिपार्टमेंट चेंज का कोई ऑप्शन नहीं है। और बहुत से कर्मचारी पूछते हैं पोस्ट चेंज, पीएन लगा हुआ हूं मैं और मेरी क्वालिफिकेशन ज्यादा है, तो क्या मैं पोस्ट चेंज कर सकता हूं क्या, या 10वीं पे बहुत सारे पूछते हैं, जैसे मैं माली लगा हुआ हूं, क्या मैं पीएन की पोस्ट पे जा सकता हूं। आपका जो डीडीओ है, ठीक है, वो आपको इस पोस्ट पे ले सकता है, अगर एडजस्टमेंट करनी पड़े तो, ठीक है। आपका जो डीडीओ है, वो अगर आप मान के चलो पीएन की पोस्टें कम हो गई, ठीक है, पक्के कर्मचारी आ गए, लेकिन माली की सीट खाली है, आप पीएन से आपको माली किया जा सकता है या माली से पीएन किया जा सकता है एचकेआरएन में एडजस्टमेंट के तहत, ठीक है। लेकिन आप खुद चाहें ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है, आप खुद चाहो पोस्ट चेंज हो जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो ना तो पोस्ट चेंज का ऑप्शन है। ऑनलाइन ट्रांसफर का यही है कि आपको मौका मिल सकता है ट्रांसफर जिस टाइम पोर्टल खोलेंगे उस टाइम, ठीक है। डिपार्टमेंट चेंज आप नहीं कर सकते हैं, पोस्ट चेंज आप नहीं कर सकते हैं। पोस्ट चेंज डीडीओ के माध्यम से ही हो सकती है, अगर पोस्टों की वहां पे कमी आती है तो ये जानकारी आपके लिए रहेगी, ठीक है। कुछ यूनिक इन्फॉर्मेशन थी, जो बहुत कम ही आपको मिलेगी ये,
तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ऐसी अपडेट आपको मिलती रहेंगी। और हरियाणा कौशल रोजगार निगम की हर जानकारी चाहिए तो व्हाट्सएप चैनल और जो है टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसको ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे हर अपडेट डाली जाती है। वीडियो आपने देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।